नेपच्यून सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट, सूरज से सबसे दूर एक अजीब, अनोखा और रहस्यमय ग्रह। ये प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन ही नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज हवाएं चलती है और यहाँ पर कभी कभी तो डायमंड्स की बारिश भी होती है। तो चलिए आज आपको इस अनोखे ग्रह की सैर करवाता हूँ और इसका एक एक राज खोलता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह होने के साथ साथ ये सूरज से काफ़ी दूर है, यानी कि 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। यहाँ का तापमान लगभग -218 डिग्री सेल्सियस होता है। नेपच्यून का वजन हमारी पृथ्वी के वजन से 17 गुना ज़्यादा है और साइज के मुकाबले में यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है और मास के हिसाब से तीसरा। नेपच्यून के मास की वजह से और सूरज से काफी दूर होने की वजह से यह बहुत धीमी गति से ऑर्बिट करता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 165 साल लग जाते हैं। इसकी डिस्कवरी से लेकर आज तक इसने सूरज का सिर्फ एक चक्कर लगाया है। ये एकलौता ऐसा प्लैनेट है जो पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके खोजा गया और बाद में टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया। जब एलेक्सिस बोवार्ड नाम के साइंटिस्ट यूरेनस की स्टडी कर रहे थे, तब इन्हें यूरेनस की ऑर्बिट में कुछ गड़बड़ी नजर आई और इन्हें लगा कि ये गड़बड़ी किसी दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से आ रही है। फिर इसके बाद जॉन एडम्स और अर्बेन ली वॉरियर नाम के साइंटिस्टों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नेपच्यून की पोजीशन प्रिडिक्ट की और फिर 23 सितंबर 1846 को जॉन गैली नाम के साइंटिस्ट ने नेपच्यून को टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ निकाला। नेपच्यून साइज में तो यूरेनस से छोटा है, लेकिन इसके पास ज्यादा मास है, तो अब मोर मास इज इक्वल टू मोर ग्रेविटी। सो नेपच्यून की साइज ग्रेविटी की वजह से थोड़ी कॉम्प्रेस हो गई है। नेपच्यून सभी गैस जायंट्स में से सबसे ज्यादा डेंस है। इसकी डेंसिटी है 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर। वही हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कम डेंसिटी है सैटर्न की, जो कि है 0.687 ग्राम सेंटीमीटर। सैटर्न इतना हल्का है कि अगर इसे किसी बड़े समंदर में डाल दिया जाए तब भी ये डूबेगा नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। नेपच्यून के कंपोजिशन की बात की जाए तो ये 80% हाइड्रोजन, 19% हेलियम और 1.5% मीथेन, इथेन और वाटर आइस से बना हुआ है। यूरेनस की तरह नेपच्यून का इंटीरियर भी रॉक्स और आइस से बना हुआ है और नेपच्यून का मेंटल लगभग 10 से 15 अर्थ के मास जितना बड़ा है, जिसमें कि वाटर, अमोनिया और मीथेन ज्यादा मात्रा में है। इसी को डेंस फ्लूइड या वाटर अमोनिया ओशन भी कहते हैं। नेपच्यून के सरफेस से 7000 किलोमीटर नीचे प्रेशर की वजह से मीथेन क्रिस्टलाइन डायमंड में बदल जाता है और यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। वही नेपच्यून का कोर आयरन, निकेल और सिलिकेट से बना हुआ है, जिसकी साइज हमारे पृथ्वी जितनी बड़ी है और इसके ऊपर डेंस आइसी लिक्विड मेंटल प्रेजेंट है। नेपच्यून के अपर एटमॉस्फेयर में मीथेन मौजूद है, जो कि हाई वेवलेंथ लाइट यानी कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से नेपच्यून का कलर ब्लूइश दिखता है। नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड उसके रोटेशन एक्सिस के कंपैरिजन में 47 डिग्री टिल्टेड है। ऐसा नेपच्यून के इंटीरियर फ्लूइड के मोशन की वजह से होता है। इसके क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलती है। यहाँ पर एक डायनामिक स्टॉर्म सिस्टम है जहाँ की वाइंड स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये हवाएं नेपच्यून के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और नेपच्यून अपने एक्सिस पर 28 डिग्री टिल्टेड है, जो कि अर्थ और मार्स से सिमिलर है। इसी की वजह से नेपच्यून पर भी अर्थ और मार्स की तरह सीजन्स होते हैं, लेकिन इसके स्लो ऑर्बिटल पीरियड की वजह से इसका एक सीजन 40 सालों तक रहता है। नेपच्यून के पास 3 मेन रिंग्स है, जो कि सिलिकेट कोटेड आइस पार्टिकल से बनी हुई है। नेपच्यून की पहली रिंग 1968 में एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी। नेपच्यून के मून्स की बात की जाए तो नेपच्यून के पास टोटल 14 मून्स है, जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा मून है और इसे विलियम लैरेल ने नेपच्यून के डिस्कवरी के 17 दिनों बाद खोजा था। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट है। 1989 में इसका टेम्परेचर -235 डिग्री मेजर किया गया था। नेपच्यून को विजिट करने वाला वॉयेजर 2 एकलौता स्पेसक्राफ्ट है।
वॉयेजर 2 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के काफी करीब से होकर गुजरा और इसी दिन इसने ट्राइटन को भी फ्लाई बाय किया। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के 6 नए मून्स की डिस्कवरी की और नेपच्यून के टिल्टेड मैग्नेटिक फील्ड और एक से ज्यादा रिंग्स का भी पता लगाया और नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट की भी खोज की। लेकिन अब 2024 में चाइना भी वॉयेजर्स की तरह अपने 2 स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है जो कि जनवरी 2038 तक नेपच्यून तक पहुंच जाएगा और नासा भी 2030 तक अपना फ्लैगशिप ऑर्बिटर लॉन्च करने वाला है। अब बाकी देश इतने सारे मिशंस कर रहे हैं तो हमारा इसरो कैसे पीछे रह सकता है। इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और इसके साथ रशिया ने भी अपना लूना 25 लॉन्च किया है। अब इन दोनों में से पहले मून पर कौन लैंड करेगा? अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो और यहाँ पे क्लिक करके चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25 वाला जबरदस्त वीडियो देखो और ऐसे ही स्पेस और साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।